भारत सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों को आदेश दिया है कि आने वाले साल 2023 जनवरी महीने से जो भी फ़ोन भारत में बनाए जा रहे हैं वो नाविक सपोर्टेड होने चाहिए। मीन्स जिस तरीके से जीपीएस वर्क करता है उसी तरीके से जो भी नए फ़ोन आ रहे हैं वो नाविक सपोर्टेड होने चाहिए। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों ने नाविक से रिलेटेड कुछ चिंताएं जाहिर की है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं नाविक के बारे में। तो नाविक आपका रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो कि बनाया गया है इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं कि नाविक क्या होता है तो आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि नाविक आपका इस तरीके से काम करता है जिस तरीके से जीपीएस वर्क करता है। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जो कि यूएस के द्वारा बनाया गया है। और जैसे कि मान लो कि अगर आपको कहीं जाना है लेकिन आपको रास्ता नहीं पता तो आप गूगल मैप का यूज़ करते हो। तो जो गूगल मैप जो आप जीपीएस का यूज़ कर रहे हो वो यूएस के द्वारा बनाया गया है और वो सैटेलाइट के द्वारा सपोर्टेड होता है, जिस वजह से आप ग्लोबली कहीं भी अगर जाओ तो आप नेविगेट कर सकते हो। किसको यूज़ करके? जीपीएस का यूज़ करके। तो उसी तरीके से भारत के इसरो ने नाविक को बनाया है जो कि हमें नेविगेशन के लिए हेल्प करेगा। मीन्स कि अगर हमें इंडिया में डोमेस्टिकली कहीं भी अगर जाना है तो हम नाविक की हेल्प ले सकते हैं। और सबसे जो अमेजिंग चीज़ वो यह है कि आप इंडियन बॉर्डर से 1500 किलोमीटर तक की जो रेंज है वहाँ तक की आपको नेविगेशन की सुविधा प्रोवाइड करी जा रही है नाविक के द्वारा। और साथ ही जो इसकी एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मीन्स कि अगर आपको डोमेस्टिकली इंडिया में कहीं भी अगर नेविगेट करना है तो आपको एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलेगी नाविक के थ्रू। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से जीपीएस काम करता है उसी तरीके से आपका नाविक काम करता है। लेकिन जो जीपीएस है वो ग्लोबली यूज़ होता है, मीन्स कि आप डोमेस्टिकली भी यूज़ कर सकते हो और आप ग्लोबली भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप जो नाविक है उसको सिर्फ डोमेस्टिकली यूज़ कर सकते हो, अभी के लिए सिर्फ इंडिया में ही यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम ये बात करते हैं कि हमें नाविक की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1999 की जो कारगिल वॉर है उस टाइम पर इंडियंस ने मीन्स कि इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी यूएस से कि वो हमें जीपीएस का डेटा शेयर करे, लेकिन यूएस ने मना कर दिया, जिस वजह से भारत को महसूस हुआ कि उन्हें भी इस तरीके का एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए, जिसकी शुरुआत 2006 में कर दी गई थी, जो कि 2011 तक कंप्लीट होना था, लेकिन कुछ रीज़न्स की वजह से नहीं हो पाया। और फाइनली 2018 में हमने नाविक को ऑपरेशनलाइज कर दिया भारत में। ठीक है, तो अब हम यह जानते हैं कि क्या भारत के अलावा और भी कोई कंट्री है जिसके पास इस तरीके की सुविधा अवेलेबल है नेविगेशन सिस्टम की। यूएस के पास तो है ही जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, लेकिन अगर हम बात करें चाइना के बारे में तो चाइना का खुद का जो सिस्टम है नेविगेशन का उसका नाम है बाइडू। यूरोपियन यूनियन का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है गैलीलियो। जापान क्वाज, रशिया ग्लोनास और यूएस का तो आपका पता ही है जीपीएस, और इंडिया का है नाविक। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं नाविक के फ़ायदे क्या क्या हैं। भारत की इकोनॉमी को बेनिफिट देगा, और अगर हमें डोमेस्टिकली कहीं भी नेविगेट करना है भारत में तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जो अभी रिसेंटली कमर्शियली व्हीकल्स जो हैं भारत में, जो कमर्शियली व्हीकल्स हैं उसको नेविगेट करने के लिए नाविक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मीन्स कि हम नाविक की हेल्प ले रहे हैं कमर्शियली ट्रैक करने के लिए कमर्शियल व्हीकल्स। नाविक की हेल्प से हम जो नेचुरल डिज़ास्टर्स है उससे रिलेटेड जानकारी दे सकते हैं, और साथ ही जो फिशरमैन होते हैं जो कि डीप सी में जाते हैं फ़िशिंग करने के लिए, उन्हें इमरजेंसी वार्निंग दी जा सकती है अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जो कि उनके लिए फेवरेबल नहीं है।
तो इस तरीके से जो नाविक है वो काम करता है। टेक गाइड्स कंपनी है जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उन्हें क्या परेशानी है इसे लागू करने के लिए 2023 से। तो जो सबसे पहला कंसर्न है जो कंपनीज़ ने बताया है वो ये है कि सबसे ज़्यादा तो इसमें हायर रिसर्च लगेगी, रिसर्च करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो बनाने की कॉस्ट है फ़ोन्स को, वो बढ़ जाएगी। और कुछ टेस्टिंग क्लियरेंसेस भी लेने पड़ेंगे। और साथ ही जो स्मार्टफ़ोन में चिपसेट्स लगते हैं, हर फ़ोन में चिप लगती है, तो जो चिपसेट्स होते हैं स्मार्टफ़ोन के वो कॉस्टली पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो स्मार्टफ़ोन है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। मीन्स जो फ़ोन आपको सस्ते में मिल रहा है वो महंगा हो सकता है। और चिपसेट के अलावा फ़ोन को बनाने के लिए और भी जो कंपोनेंट्स यूज़ करे जाते हैं, सिर्फ चिप से तो फ़ोन बनता नहीं है, और भी तो अलग अलग पुर्जे लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, राइट। और कुछ हार्डवेयर चेंजेस भी करने पड़ेंगे और कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो जिस वजह से कंपनियां रेसिस्ट कर रही हैं, वो कह रही हैं कि उन्हें थोड़ा समय चाहिए इस तरीके के नेविगेशन सिस्टम को, मींस नाविक को सपोर्ट करने के लिए स्मार्टफ़ोन में। तो आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।